महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर जारी बीजेपी और शिवसेना के बीच उठा पटक के चलते दोनों की आपस में नहीं जम रही। दोनों का यह फार्मूला नहीं तय हो पा रहा है कि आगे चलना क्या कैसे है। लेकिन जनता का मूड क्या है, इसका जायजा लिया हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा ने। चुनाव नर्म तरीके से, लेकिन सरकार गठन पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 14 दिन हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम आने को लेकर। अब तक सरकार गठन को लेकर कोई भी सस्पेंस बरकरार है। महायुति की सरकार बनेगी या कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं महाराष्ट्र की विधानसभा भंग होने के लिए, क्योंकि 9 तारीख को विधानसभा भंग होगी। ऐसे में 2 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी गठन होगी। क्योंकि लगातार शिवसेना बीजेपी की सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं, महाराष्ट्र में किसकी सरकार होनी चाहिए। सबसे पहले आपसे जानेंगे, 14 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर, अब तक कोई भी स्पष्ट समीकरण नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि सर, अगर एमएलए की मेजॉरिटी देखेंगे तो सेना और बीजेपी के पास उसकी मेजॉरिटी है और वो साथ में लड़े हुए हैं। आज उनका चाह रहे हैं, बीजेपी चाह रही है कि मेरा सीएम बने और शिवसेना चाह रही है मेरा सीएम बने। उनको लोगों के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। आज पीएमसी बैंक का सबसे बड़ा मुद्दा है। सीएम साहब इलेक्शन के पहले भी उनको श्योरिटी दे के आए थे कि इलेक्शन होने के बाद उनका कुछ फैसला करेंगे। उनको उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपने बारे में कि सीएम, सेना बोलती है मुझे बनाना है और बीजेपी बोलती है मुझे बनाना है। जिस तरीके से सीएम को लेकर लड़ाई है आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, क्या लगता है कि कौन परफेक्ट सीएम होगा? आपको लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? ये बीजेपी को समझना चाहिए कि शिवसेना से मिलकर सरकार बनाना चाहिए। और एक क्या है, ये बीजेपी को है ना, ये शिवसेना को समझना चाहिए कि वो 2.5 साल का जो मुद्दा रखे वो अप्लाई करके, वो मंजूर करके वो खुद काम चालू कर देना चाहिए। सीएम बनना चाहिए कोई ना कोई, बन के 2.5 साल का जो तय है, जो शिवसेना वाले बोल रहे हैं, वो उसको कामयाब करना चाहिए। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर उठापटक चल रही, विधानसभा परिणाम को आए 14 दिन होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि अब शिवसेना बीजेपी दोनों अलग थलग हैं। देखिए, जब साथ में लड़े हैं तो साथ में बनाना चाहिए सरकार और मौका भी देना चाहिए शिवसेना को। और शिवसेना का, अगर शिवसेना सीएम मांगती है अपना, तो शिवसेना को चांस देना चाहिए। शिवसेना भी काम करती है काफ़ी, और महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में शिवसेना का गढ़ है और शिवसेना का मजबूत होल्ड है, अच्छा है उनका। बीजेपी बड़ी पार्टी, बीजेपी के पास 105 विधायक है, शिवसेना के पास 57 विधायक है। ऐसे में दोनों पार्टियां सीएम पद को लेकर, क्या लगता है कि सीएम कौन, देवेंद्र फडणवीस या आदित्य ठाकरे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी 5 साल अपना उनका जो कार्य था वो बखूबी निभाया। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ। अब ये लोग मौका मांगते हैं तो इनको भी देना चाहिए मौका। एक बार मौका देके तो देखना चाहिए। जब साथ में मिलकर लड़े और साथ में जब कर रहे हैं तो देना चाहिए मौका। आदित्य ठाकरे जी को भी देना चाहिए मौका। अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र का कितना विकास होगा? देखिए, अब तो जो मुखिया लोग हैं उन पर डिपेंड है, उनको कैसा क्या है। लेकिन जो है, मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ होगा। और अच्छे तरीके से लोग, अगर युति का सरकार अगर बनेगी तो चला लेंगे लोग। शिवसेना भी इसको अच्छे तरीके से अपना कर लेगी। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से अब सीएम पद को लेकर लड़ाई है। देखिए सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी बीजेपी ने जितने काम किए तो उसके जरिए लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया वो जनता पे डिपेंड करता है। और इस समय देखा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना में लड़ाई चल रही है। 2025 का फाइट चल रहा है इनके इसमें। तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आए, लोगों का भला होए। कैसे आएगी? क्योंकि जनता ने उन्हें तो माइंडेड ही नहीं दिया है। बात बराबर है सर, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने हमें फ़ायदा दिया है, और ये जो सरकार आई है बीजेपी की, तो इन्होंने बहुत नुकसान किया है। पीएमसी बैंक का घोटाला, नोटबंदी किया, इसमें लोगों को परेशानी हुई, आम जनता लाइन में लगी, उनकी परेशानी भी देखने नहीं आए। इसके लिए हम चाहते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आए।
बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर लोग कहीं ना कहीं आम जनता की जो राय है उनका साफ तौर से कहना है कोई भी सरकार आए, कोई भी गठन करे, लेकिन जो हो विकास हो, लोगों का विकास होना सबसे मूल बात है। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में किसान का मुद्दा, पीएमसी बैंक के मुद्दे से लोग त्रस्त हैं। ऐसे में 14 दिन हो गए हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम आकर, लेकिन अब तक सरकार बनाने के लिए कोई समीकरण स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों में लगातार जो है बयानबाजी जारी है, बैठकें जारी हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री पद किसके पक्ष में जाएगा। क्योंकि शिवसेना 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है कि 2.5 साल का सीएम पद का जो है फॉर्मूला, ये बात पहले हुई थी, लेकिन अब तक इस बात का स्पष्ट नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। हालांकि अब 2 दिन का समय है, 2 दिन में ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार गठन होगी, क्योंकि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगी या बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।